हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बाय जयसवाल सर। बात करेंगे एमपीजी के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये एमपीजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का आपका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम टॉप 20 क्वेश्चंस जी के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए, टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे एमपीजी के से। और इस चैनल पे आपको एमपीजी के पूरे जो है आपके कंसेप्ट वाइज लगभग 500 प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स है, यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एमपी जीके रिलेटेड वीडियो और क्लास ज्वाइन करने के लिए सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे, 20 एमसीक्यूज की बात करेंगे। और ये पहला प्रश्न जो है, पिछले पार्ट का यह मॉक क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी। तो बहुत सारे वहाँ पे कमेंट्स आए हैं, तो हेनरी हार्वर्ड की बात करेंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का देश में साथियों आपका दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न दिया गया कि विद्युत अनुसंधान केंद्र जबलपुर, भोपाल, बिरसा या इंदौर पर है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सभी यहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल पर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, सभी कमेंट करेगा। एमपीजीके के टॉप 20 में से आप लोगों को फीडबैक क्या है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है। आपका जो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश, इस पर सर्वाधिक निर्भरता जो है किस ऊर्जा साधन पर है। जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा, सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो सर्वाधिक निर्भरता की अगर बात करें मध्य प्रदेश में ऊर्जा का जो साधन है वह सर्वाधिक निर्भरता ताप विद्युत की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है, राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। दशान, सिंध, बेतवा, काली सिंध नदी। तो राजघाट बृहत विद्युत परियोजना आपके किस नदी पर है, बात करेंगे बेतवा नदी की बात करेंगे। सभी फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। एमपीजी के टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है। जयसवाल सर आप सभी का प्रत्येक फीडबैक का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। नेपाल नगर या नेपाल नगर, पेंच, गांधी सागर या जवाहर सागर। देखिए, अगर आपको विथ डिटेल के साथ एमसीक्यूज चाहिए कि जिसका हम आंसर करते हैं उस ऑप्शन से डिटेल भी आपको बताएं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो अगली क्लास जो अगले पार्ट करेंगे एमपीजी के कोर्स में डिटेल के साथ भी आपको लाया जाएगा, ताकि और बेहतरीन अच्छे से आप लोगों का नॉलेज हो सके। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, सभी को पता है हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, आपका जो नेपाल नगर है, यहाँ पर नेपाल नगर स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। बाकी पेंच, गांधी सागर, जवाहर सागर, इन तीनों पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। छठा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो भारत में सबसे अधिक अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश पर स्थित है। बड़ा राज्य भी है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। मतरा, दोरला, विशोन, मुड़िया। तो मध्य प्रदेश की जनजाति है जिसमें घोटुल प्रथा पाई जाती है, वह है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा होती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है। ताप्ती नदी के समांतर होकर, महानदी के समांतर होकर, गोदावरी नदी के समांतर होकर या नर्मदा नदी के समांतर होकर। तो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है यह आपके नर्मदा नदी के समांतर होकर गुजरती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। जबलपुर, विदिशा, इंदौर, रतलाम। सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जो जिला बन चुका है वह आपका इंदौर शहर है। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राज्य में साक्षर का प्रतिशत की बात करें तो केरल राज्य सर्वोपरि आता है, सबसे अधिक है।
मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भोपाल, जबलपुर, खंडवा, धार। सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा नगर जिसके भोपाल वह नगर है जहां पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। भोपाल नगर की बात करें। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? दलहन, सोयाबीन, कपास, चना। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश उत्पादन में देश में प्रथम दलहन में है, सोयाबीन में है, चना में है, लेकिन कपास नहीं है। तो कपास काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा है, और काली मिट्टी की बात करेंगे गुजरात, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात राज्य की बात करेंगे। कपास में सर्वोपरि है और सबसे ज़्यादा उत्पादन काली मिट्टी में होता है। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आपके मंडला, सिवनी, सीधी, धार। सभी यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, फटाफट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। 10 से 11 मिनट में आपका टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सभी कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो है मंडला जिले में आपके फासिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है देखेंगे तो चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी में पूछा जाए तो चंबल नदी, अगर दक्षिणी में पूछा जाता है तो फिर आपका गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? शाजापुर जिले, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया गांव, पीथमपुर ग्राम। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? वह है कस्तूरबा ग्राम। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? मंदसौर, गुना, राजगढ़, धार। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। कमेंट आ चुका है, आप लोगों का फीडबैक भी आ चुका है। इस प्रश्न का फीडबैक प्रत्येक यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है? 15वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें अफीम का उत्पादन होता है। देखिए, अफीम का उत्पादन आपके मंदसौर और नीमच में लगभग 90% होता है। ठीक है, तो मंदसौर यहाँ पे हो जाएगा। प्रदेश का 99% अफीम उत्पादक क्षेत्र मंदसौर नीमच में है, इसलिए इसके इलाके में तस्करी के मामले भी ज़्यादा होते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य की पक्षी दूधराज है। यानी 2 प्रश्न तो ये भी बन गए। ठीक है, हम प्रश्न ज़्यादा नहीं बनाते, हमें ये करना है कि उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के साथ आपको नॉलेज हो सके, नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और MPG के रिलेटेड से संपूर्ण क्लास करने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है, और राजकीय वृक्ष कौन है पूछा जाएगा तो बरगद हो जाएगा, और राजकीय पक्षी आपका दूधराज है। और प्रदेश का राजकीय जो पशु है वह कौन सा होगा? तो सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी दूधराज है और वृक्ष बरगद है। और पुष्प सभी लोग बताइए, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आने वाले प्रश्न पर जरूर हम इस प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? ग्वालियर, मंडू, मंदसौर, चंदेरी। सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश का ऐसा दुर्ग जो भारत को जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है वह दुर्ग आपका ग्वालियर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को जो है भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न इनको भी कंप्लीट करते हैं, टॉप 20 GK आपका कंप्लीट करते हैं, और एक फिर से आपका आज का मॉक क्वेश्चन रहेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? 1 स्त्री, 4 स्त्री, 3 स्त्री या 2 स्त्री अपनाया गया है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में पंचायत राज जो व्यवस्था है साथियों, कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो यहाँ पे त्रिस्त्री, जी हाँ, 3 स्त्री या त्रिस्त्री इस प्रकार से आ सकता है आपका लिखा हुआ। ठीक है, तो 3 स्त्री या त्रिस्त्री ढांचा जो है अपनाया गया है मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था की बात करेंगे।
19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश उत्सव जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था, 1976, 81, 83, 87, सभी लोग बताइए। तो मध्य प्रदेश का उत्सव जो है प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है और इसका आयोजन जो है आपके 1900 लगभग 81 के आसपास शुरुआत की बात करें। और इस एमपीजी के टॉप 20 में से आज का जो 20 प्रश्न रहेगा कि मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है, भोपाल को, राजगढ़ को, जबलपुर को, इंदौर को, सभी कमेंट कीजिएगा। और ये आज के लिए आपके मॉक क्वेश्चन रहेगा। कल के पार्ट नंबर 3 में इसका आंसर हम क्लियर करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है। और आज के टॉप 20 जीके में से आप लोगों का, एमपी जीके में से आप लोगों को जितना फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर अगले पार्ट पर मिलता हूँ जल्द ही। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी दोस्तों का।